हम जो कह रहे थे कि हर किसान जो गन्ना करता है यही देखता है, कह रहे गन्ना अगर इतना पतला है तो हमें लगता है वो सदमे में आ जाएगा, कह रहे ये क्या फसल हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप खुश होंगे। नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इसको सीड के लिए तैयार किया है। सीड के लिए जितना ही पतला गन्ना होगा उतनी बेहतर होगा। कुल कितने क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं अभी गन्ने की आप? इस समय हमारे पास सीड का गन्ना है लगभग 20 एकड़ का। ये जो सीड आप तैयार करते हैं इसमें कई वैरायटी होंगी, बहुत सारी अलग अलग। नहीं, वैरायटी बहुत सी होती है, लेकिन मैं उसी वैरायटी को लेता हूँ जो उस समय बिल्कुल लेटेस्ट होती है। तो यानी 20 एकड़ में सिर्फ एक वैरायटी लगाई है आपने? सिर्फ एक वैरायटी 20 एकड़ में। कौन सी लगी है अभी? अभी है COL के 16-202 0238 गन्ना। हमारा 7 एकड़ सूखा था, नुकसान हुआ था, तो गन्ने के सीड की तलाश में मैं लखनऊ संस्थान पहुंचा। वहां गए तो उन्होंने हमको सुझाव दिया कि उस समय 14-200 रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन मुझे गन्ना देखने में अच्छा लगा, चूंकि 84-36 से मिलता जुलता था वो। बाद में मालूम हुआ कि उसी से मिक्स करके बनाया गया है, उसे मैं ले आया। जब मैंने तैयार किया था तो उस समय तो खैर मान के चलिए ईश्वर की दया थी, गवर्नमेंट का कोई वैन भी नहीं था, तो 3,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए 4,000 रुपए कुंटल तक हमने गन्ना बेचा। वहीं से हमारा एक रुझान आ गया। 2 साल हमने 14-201 बेचा, उसके बाद दूसरे गन्ने लाए। इस बार हमारे पास 16-202 है। और ये बता दूं आपको मैं, हमें सिर्फ 300 बड मिली थी। 300 बड से हमने जो है 2 साल में 20 एकड़ खड़ा किया है। बदलाव का हिसाब ये भाई साहब कि अगर आप फैक्ट्री भेजना चाहते हो तो फैक्ट्री के लिए आपको गन्ने की मोटाई चाहिए, टिलर कम चाहिए, जिसमें छिलाई में आराम है, ढुलाई में आराम है। लेकिन अगर आप सीड का काम करते हो तो आपको टिलर मैक्सिमम चाहिए, मोटाई मिनिमम चाहिए, हाइट इतनी चाहिए कि गन्ना गिरने ना पाए। अगर गन्ना गिर गया तो जर्मिनेट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दोनों के प्रोडक्शन में फर्क आता है। जब आप फैक्ट्री भेजते हो प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जब आप सीड के लिए तैयार करते हो तो आपको प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल सीड की क्वालिटी पे ध्यान देना है। जितना हो सके उतना पतला रखिए,